Welcome to another exciting day of the lawn ball event. We are covering the Delhi versus Uttarakhand, the triples match of the women's category. Representing Delhi is Manupal, Sana Sharma, and Pinky. Uttarakhand have Tanishka, Ritika Mewar, and Mimansha Burakuti. So the jack has been placed at the appropriate position, needs to cross the 23 meters mark, and Delhi's Sana Sharma with the first throw of the dice. Quite close to the jack, but let's see what will be Tanishka's reply to that. Rolling, 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 and let me tell you, remind our viewers, this is lawn ball. And it spins and it's quite near to the jack, as you can see out there. They do have two players on the other side to guide them where to roll the ball. Here comes Delhi's Sana Sharma. Sorry, this is Manupal with that throw. Very close. I have with me in the commentary box Mr. Rajesh. A very good morning to you, Mr. Rajesh, and another exciting day of this event. It's really an intrigued game. It has captured our minds after all. Previous 2 days has been really, really exciting. I hope this is an exciting game as well. Delhi versus Uttarakhand. जी हाँ नीक 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता सन 2025 उत्तराखंड में संपन्न हो रही है और इस वक्त हम दिल्ली बनाम उत्तराखंड के बीच जो ट्रिपल में मैच चल रहा है लॉन बॉल्स का वो देख रहे हैं। एक बहुत अच्छा बॉल यहाँ पर रोल किया है, गुड बॉल। मनुपाल, सना शेख और पिंकी ये दिल्ली के लिए खेल रही है। एक अच्छा रोल, लेकिन बॉल काफ़ी दूर जाता हुआ। उत्तराखंड के लिए तनिष्का सिंह, रितिका मेवार और मीमांशा बुराकोटी। इस वक्त सना शेख जो नेशनल चैंपियन की हिस्सा रह चुकी है, हाल ही में खेले गए नेशनल चैंपियन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उनका ये बॉल जैक के करीब जा रहा है अथवा नहीं, ये देखना होगा। देखिए वहाँ पर मौजूद है पिंकी। कॉमनवेल्थ खेल में पिंकी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है भारत के लिए। दिल्ली बनाम उत्तराखंड ये पहला एंड चल रहा है ट्रिपल में। कुल मिलाकर 18 एंड होते हैं और तब जाकर फैसला होता है। ये पहला एंड और अब तक अगर देखा जाए तो दोनों टीम्स बहुत अच्छा खेल रही है। हर खिलाड़ी को 2-2 बॉल्स दिए जाते हैं, तो 6 बॉल्स आपको रोल करने हैं, डिलीवर करने हैं और जैक के करीब जितना आपका बॉल होगा वहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो पहला एंड यहाँ पर चलता हुआ। पहले एंड में मनुपाल और सना शेख इन दोनों ने अब तक बॉल रोल्स किए हैं और अब स्किप दिल्ली के लिए खेल रही है, वो है पिंकी। कॉमनवेल्थ गेम 2022 गोल्ड मेडलिस्ट, भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था। देखिए कितना स्मूथली यहाँ पर बॉल उन्होंने जैक के करीब किया है। अपोजिट टीम उत्तराखंड के बॉल को स्ट्राइक किया, दूर भेजा और अपने बॉल को जैक के काफ़ी करीब ले गई। ये होता है अनुभव जो पूरा दाव पर लगाते हुए नजर आई पिंकी। तो स्किप उत्तराखंड के लिए खेल रही है मीमांशा बुराकोटी, जो कि खेलो इंडिया में भी प्रतिनिधित्व कर चुकी है और दिल्ली नेशनल चैंपियन में भी उन्होंने सहभाग लिया था। उनका ये बॉल जैक से करीब होते हुए गुजरता हुआ थोड़ा सा दूर गया है और ये आखिरी बॉल होगा स्किप पिंकी का। पिंकी जो कि अर्जुन अवार्डी है, अर्जुन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। लॉन बॉल्स एक उभरता हुआ खेल है और ऐसे खेल में अपनी प्रतिभा यहाँ पर दिखाती हुई पिंकी बहुत खूबसूरती के साथ, और देखिए विपक्षी टीम के बॉल को स्ट्राइक किया है और अब जाकर दिल्ली का जो बॉल है वो जैक के करीब है। तो
नेक यहाँ पर बॉल को, जैक को बिल्कुल ब्लॉक किया गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे वक्त आपको जो बॉल करना है, ये बैकहैंड डिलीवर था, बॉल रोल हो रहा है, लेकिन ओ हो स्पीड नहीं था, बिल्कुल जान नहीं थी। स्पीड होना चाहिए था, ब्लॉक को तोड़ना चाहिए था, और खास करके जो हिटर बॉल होता है जिसे हम ड्राइव कहते हैं वो करना चाहिए था, लेकिन नीति वहाँ पर ठीक तरह से नहीं थी, ना नीति थी ना गति थी। तो अब ये जो पहला एंड होगा वो निश्चित तौर से निक कहना होगा कि दिल्ली अपने पक्ष में कर लेगी। देखना है कि वहाँ पर रेफरी कितना स्कोर देते हैं। The jack. The jack has been rolled, and to let our viewers know, the game that started all the way in Egypt, all the way in Rome, has transpired. The rules were made in UK, and it has traveled far and wide, and it's touched the wavelengths, the empires of India. And here you go in this beautiful hill state of Uttarakhand. It has Uttarakhand has been blessed, and yes, we are witnessing the lawn ball event, and the first throw, Manupal of Delhi trying to bring it as close as possible to the jack. 10 different towns, 10 different cities, the different games are being held. We are covering this from the Maharana Pratap Sports College. There is Tanishka with her throw. Too wide, and it keeps rolling, and it's a warm day, I can say. It's not yet, I can't say hot, but it's a very warm day. But the sun is quite harsh, hence two of them have already covered their face. There is Delhi's Sana Sharma. And at this stage, I can say that Delhi has the upper hand. At the end of the first end, Delhi has taken an unassailable lead of 4 points. 4 points is a good number to gather to your kitty. Here is Uttarakhand's Tanishka with a throw. Not quite the turn that she got, and in comes Delhi's Sana Sharma again. The maroon wood taking its turn, and slightly nearly kissed the jack. What an interesting game it is. This is turning out to be. Ritika Mewar of Uttarakhand with the throw. Too much again, just too much. Too much on the throw. Outfield is very quick, so you need to judge your throw with precision. It's not just about gathering points, it's also about precise throwing. In comes Delhi's throw with the maroon. What does she do? Just slightly kisses her own wood. Uttarakhand's Ritika Mewar now. What will be her reply? It's coming in. It's rolling, but once again I can see Rajesh, they're all going for the outswing, and there you go. But this could be not that great, as you can see. 8 balls have been thrown. They still have 4 more to go. Now the so-called conversations. This is where all your tricks of the trade will be seen. No wonder this game takes its own time, Rajesh, and also a very good thing, it ends at 18 ends. So whoever has the highest points accumulated after that will be declared the winner. As of now, at the end of the first end, it's Delhi who have taken that lead, and there you go. Mimansha Burakuti of Uttarakhand and Pinky will finish the proceedings in the second end. पिंकी जो कि बिल्कुल कैमरा को फेसिंग करते हुए यहाँ पर उनका ये बॉल रोल होता हुआ
जैक के करीब अब तक नीक बॉल्स नहीं आए हैं। अब वहाँ पर जो रेफरी है उन्हें निश्चित तौर से मेजरमेंट लेना होगा, ऐसा ही नज़र आ रहा है। उत्तराखंड जवाब देती हुई मीमांसा बुराकोटी खेलो इंडिया में बहुत अच्छा खेल खेल चुकी है। देखिए अब जाकर ये बॉल काफी करीब आया है, गुड बॉल। तो उत्तराखंड के लिए ये बहुत बढ़िया समय है। अब पिंकी को अपना अनुभव सारा दाव पर लगाना होगा और वो जो बॉल है उसको स्ट्राइक करना होगा, नज़दीक जाना होगा जैक के। लेकिन जिस तरह से बॉल रोल हो गया है, जैक के दूर चला गया है, उत्तराखंड को इस अपने सेकंड राउंड में पॉइंट बनाने के बेहतरीन चांसेस मिले हैं। और अब फायदा उठा रही है मीमांसा बुराकोटी। जानबूझकर इस बॉल को उन्होंने दूर रखा है। वो जानती है अपने टीम का जो बॉल है वो नज़दीक है, जैक के करीब है। तो नीक यहाँ पर उत्तराखंड को पॉइंट्स मिलेंगे। एक पॉइंट तो निश्चित तौर से मिलेगा। तो उत्तराखंड एक और दिल्ली चार। बहुत अच्छा मैच चल रहा है दोनों टीमों के बीच। Continuation with the sixth ring, the game between Delhi and Uttarakhand, the women's triples, and Delhi has taken an unsaleable lead, 16-2 to their name. And here you go, the first ball being thrown by Manupal, very close to the jack. This is the 38th National Games in Uttarakhand 2025. So many events. This is one of them, the lawn ball that has touched every nook and corner of the country. Two northeastern states participating in this event as well, Assam and Manipur, and we have teams from Jharkhand, from Bihar, from Delhi, from Uttarakhand as well, the host state. With the second throw of the dice, Delhi looks very comfortable at the end of 8 ends and just touched the first wood that they had rolled in. In comes Uttarakhand's Tanishka. Uttarakhand are still a novice in this game, but nevertheless, as they say, participation is more important than anything, and this is what real sport is all about. It doesn't matter who wins or who loses, but it's the participation that matters. And here comes the throw from Tanishka. Not quite the effort that was put in. Sana Sharma. Look at that stance. Deep thoughts, and with that roll, the maroon ball, the maroon wood, and Pinky out there trying to maneuver, but just a slight touch, and you can see it from here. A very good throw, and it just looks like a solar system out there with the jack behaving like the sun, while the other woods, the other balls behaving like the other planets. And in comes Uttarakhand's throw. This is Ritika Mewar. What can Ritika do? She was only able to dislodge one wood. Will that be of any consequences? Let's wait and watch. In comes Sana Sharma. One bended knee, and she rolls. A lot of strategy. It looks as if though Pinky knows how to command the wood out there, and really as if she's talking to the woods. And here is Ritika Mewar of Uttarakhand. They are well behind Uttarakhand, 14 points deficit, and all the players will go and check, and oh, it hits out there. And have a look at that. Have a look at that. The green wall that belongs to Uttarakhand has just touched. That's like a cusp being formed out there with the jack. Uttarakhand at the moment has the upper hand. Now it is up to Pinky's
delivery that will make the difference. Here she comes. She knows she has to have this game in her bag to make sure that Delhi basically wins it hands down. She's already moved in, and Uttarakhand are still discussing. Uttarakhand are still thinking what should be the strategy. Pinky's throw. There is no other way out, but she needs to break. And let's have a look at this. What can she do? Not quite touched any. And are they happy with that? She's asking her friend, what if I kind of connect it and make sure that the jack just leaves? And here is Uttarakhand's Mimansha Burakoti. Mimansha with that throw, rolling very slow at a snail's pace. Well, for the viewers who are learning this game, it's not just about bringing your wood very close to the jack, but you have to be very cunning in making sure that a traffic has been created and it's impossible for the other team to dislodge. And in comes Pinky's throw. What does it do? It does shift, and there you go, pumping the fist in the air. Pinky, just look at that. That's the way you go about it, and yes, why not? All of them are happy. What will be Mimansha's reply? Will she go for the fire shot? And that's the only shot left. She has to go for the fire shot, but as you can see, there's a lot of one-way traffic. That was a hard throw, no doubt about that. And what does it do? Too many woods in front of her. Unfortunately, it doesn't change the course of the game. And at the end of the 9 ends, it looks like Delhi has taken another lead out here. We'll wait and watch what the score is. 17. They got 1 point from that. नाइन एंड्स यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं और अब 10वां एंड शुरू हो चुका है। दिल्ली बनाम उत्तराखंड। मनुपाल जो कि लीड कर रही है, यहाँ पर उनका ये पहला बॉल जो उन्होंने रोल किया है, अब कितने जैक के करीब आता है ये देखना है। एक अच्छा गुड बॉल, बहुत अच्छा बेहतरीन डिलीवर किया था मनुपाल ने। बहुत बड़ी लीड है दिल्ली के पास, उसे कम करना है तो तनिष्का को ये बॉल है जैक की तरफ डिलीवर करना होगा। रोलिंग रोलिंग रोलिंग, हा हा हा, जैक से बिल्कुल करीब से गुजरता हुआ गया है, बहुत दूर। स्पीड था, कंट्रोल नहीं रख पाई। आप एक बॉलर हो और जब आप बॉल डिलीवर करते हो तो आपके पास एक सैक होनी चाहिए, स्पीड, एक्यूरेसी और कंट्रोल। तनिष्का जो कि पहले बैडमिंटन खेला करती थी और अब लॉन बॉल्स में भी अपना जलवा अफरोज करना चाहती है। काफ़ी धीमी गति के साथ यहाँ पर डिलीवर किया था। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र टोकस। डॉक्टर साहब, यहाँ पर 17-2 की लीड है दिल्ली के पास और उत्तराखंड को इस लीड को कम करना है, तो निश्चित तौर से किस तरह से खेलना होगा? उत्तराखंड को जो है, जैसे आपने बताया, अभी 17-2 है
तो उत्तराखंड को स्टार्टिंग से ही लीड लेना पड़ेगा, उसको फर्स्ट पॉइंट से ही उसको जैक के पास में अपना बॉल डिलीवर करना होगा, ताकि उससे फिर क्या होता है, एक पॉजिटिव उनके माइंड में आ जाता है, क्योंकि अभी ये सारा गेम मेंटल गेम चल रहा है। मेंटली उनका अगर फर्स्ट पॉइंट ही जैक के पास डिलीवर हो जाएगा तो उनके प्लेयर का मोटिवेशन हाई रहेगा, तो जो जो सेकंड बॉल चलेगा, थर्ड बॉल चलेगा, वो भी उस जैक के पास में जितना स्कोर कर सकते हैं। इसमें प्लस उनको एवरी एंड पे, जैसे अभी हमारा 10th एंड चल रहा है, हर एंड पे उनको कम से कम 4 से 5 पॉइंट अभी लेना पड़ेगा, ताकि उसको दिल्ली टीम के साथ में वो थोड़ा बहुत कवर अप और पिकअप कर पाए। जो खेल है लॉन बॉल्स, हमने देखा कि कॉमनवेल्थ में मेडल्स हमें मिले, तब जाकर इंडिया में एक प्रचलित हुआ है। इसे पूरे भारतवर्ष में खेलना है तो किस तरह से इसका प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए? सर आपने बहुत अच्छा बात पूछा, क्योंकि जैसे आपने बताया कॉमनवेल्थ में जो गोल्ड मेडल आया है वो एक टर्निंग पॉइंट है इंडिया के लिए, और बॉयज़ में भी सिल्वर मेडल आया कॉमनवेल्थ में। तो इसको जैसे अभी पहले हमारी 8 to 9 टीमें स्टेट्स होती थी, वही पार्टिसिपेट कर रही थी। अभी लास्ट नेशनल दिल्ली में हमारी 15 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो टर्निंग पॉइंट ये हो गया कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है। प्लस उसको हमें स्कूल लेवल पे हमें इस गेम को प्रमोट करना होगा। स्कूल लेवल में प्रमोट होएगा तो ज़्यादा स्कूल खोलेंगे, ज़्यादा बच्चे खेलेंगे। तो अगर ये एक बार स्कूल में स्टार्ट हो गया ये गेम, तो हमारे पास 15 से 20 हज़ार बच्चे ये गेम खेल पाएंगे, और 15 से 20 हज़ार बच्चों में हमें टीम चूज़ करने में और इंडिया को मेडल लेने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि इस गेम में भी हमारे पास काफ़ी मेडल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। और जैसे इस गेम में 2 ब्रॉन्ज दिए जाते हैं, थर्ड और फोर्थ को, दोनों को। तो मेडल टैली में भी हम बहुत अच्छा आगे जा सकते हैं। प्लस जैसे ही स्कूल लेवल पे ये होएगा, उसके साथ में स्कूल के बाद आता है कॉलेज लेवल। स्कूल से बच्चा पास आउट होएगा, कॉलेज लेवल पे इसके टाइम आएंगे। और जैसे अभी झारखंड में और बिहार में इस गेम से जो भी गोल्ड मेडल लाया है उसको नौकरी भी मिली है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। पेरेंट्स चाहेंगे उनका बच्चा इस गेम को खेले और वो सरकारी जॉब में जाए। दूसरा बहुत अच्छी बात कॉमनवेल्थ के बाद ये हुई कि उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। फर्स्ट अर्जुन अवार्डी नैन मोनी साइका है, सेकंड अर्जुन अवार्डी हमारी पिंकी दिल्ली से हैं। तो इन दोनों को इस गेम में अर्जुन अवार्ड मिला है, जो कि एक बिगेस्ट अचीवमेंट होती है एनी स्पोर्ट्स पर्सन। बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उनको अर्जुन अवार्ड दिया, इस गेम को सपोर्ट किया। हमारी फेडरेशन पूरा कोशिश कर रही है स्कूल गेम्स में आने के लिए। जिस दिन ये गेम स्कूल गेम्स में आ गया, हिंदुस्तान को 2-3 गोल्ड मेडल लेने से और कोई नहीं रोक सकता है इसमें। बहुत सही कहा सर, डॉक्टर साहब आपने। यहाँ पर जो खेल शुरू हो चुका है, 17-2 की लीड है दिल्ली के पास, और अब इस जो 10th एंड चल रहा है वो देखना होगा कि कौन जीत लेता है। अगर देखा जाए तो दिल्ली काफ़ी आगे निकल चुकी है उत्तराखंड से। जो अनुभव है इस वक्त इस मैच में, कॉमनवेल्थ विनर पिंकी खेल रही है, तो दिल्ली के पास एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो इस अनुभव का वो फ़ायदा अपने टीम के लिए दे रही है। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर उन्होंने ये बॉल डिलीवर किया है, और बिल्कुल अब जैक के करीब आ रहा है, ये देखना होगा। थोड़ा सा स्पीड, डिलीवर तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जिस तरह से जैक की जो आपने देखा कि कितने मीटर पर है, काफ़ी नज़दीक है, 23 मीटर से बहुत थोड़ा सा आगे है, और यही वजह है कि जो बॉल स्पीड हो रही है और जैक से दूर जा रही है। इस वक्त स्पीड को कम किया लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बॉल को 23 मीटर्स पार किया है अथवा नहीं, मेजरमेंट लिया जा रहा है। और अब अंपायर्स ने कहा जी हाँ, यहाँ पर ये 23 मीटर्स बॉल आ चुकी है। दिल्ली 21, उत्तराखंड का स्कोर है 2। दिल्ली के लिए मनुपाल, सना और पिंकी, ये 3 प्लेयर्स खेल रहे हैं, और इस वक्त मनुपाल पहला बॉल, और देखिए गाइड कर रही है उन्हें पिंकी कि इस तरह से आपका बॉल रोल होकर जैक के करीब आना चाहिए।
बहुत अच्छा बॉल यहाँ पर रोल तो किया, लेकिन स्पीड था, जैक के पीछे चला गया है, तो एडवांटेज होगा उत्तराखंड। तनिष्का सिंह किस तरह से इस एंड में फायदा उठाती है वो देखना होगा। काफी वाइड, काफी वाइड, बहुत दूर चला गया है जैक से। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर कंट्रोल, और जैक के काफी करीब, बहुत ही शानदार यहाँ पर रोल किया है मनुपाल ने। अब यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे फिर से एक बार दिल्ली को। इस वक्त इस बॉल को स्ट्राइक करना चाहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उत्तराखंड। तनिष्का सिंह, मनु पॉल ने जो बॉल जैक के काफ़ी करीब रखा था उसे स्ट्राइक किया है, दूर किया है, और अपने बॉल को जैक के करीब रखा है, तो उत्तराखंड के लिए अब एडवांटेज है। सना काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पर बॉल रोल करती हुई, लेकिन जो कब उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, और उनका जो बॉल डिलीवर उन्होंने किया था वो जैक से दूर चला गया है। तो फिर से एक बार इस एंड में निश्चित तौर से उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ है। रितिका मेवार नेशनल चैंपियनशिप में अपना बढ़िया प्रदर्शन कर चुकी है, और क्या गजब का उन्होंने ये बॉल डिलीवर किया है, गुड बॉल। तो उत्तराखंड इस एंड में कमाल का प्रदर्शन कर रही है। दो बॉल जैक के करीब है सना। दूसरा इनका बॉल है सना का, ओह स्पीड, गति नहीं पकड़ पाया और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। रितिका मेवार, पिछला बॉल बहुत अच्छा डिलीवर किया था। क्या ये कर्व लेगा? अगर ये कर्व लेता है तो फायदा होगा टीम उत्तराखंड को। दो बॉल तो जैक के काफी करीब है, और अब जाकर अनुभवी पिंकी अपने टीम के लिए, दिल्ली के लिए क्या करती है ये देखना होगा। दिल्ली ने काफी लीड ली है इस खेल में, इस मैच में, इस एंड में 21-2, बहुत बड़ी लीड है दिल्ली के पास। अनुभवी कॉमनवेल्थ विजेता पिंकी इस वक्त तैयार होती हुई, और अच्छा स्टांस, बढ़िया ग्रिप, और वो जो बॉल उन्होंने रोल किया है वो बिल्कुल जैक के करीब आ रहा है, ये अच्छी बात है, और यहाँ पर तालियां बजाकर उनकी सराहना की जा रही है। आपने बहुत अच्छा बॉल डिलीवर किया है। तो मौका है फिर से एक बार दिल्ली को वापसी करने का, और दिल्ली यहाँ पर कमबैक करती हुई नजर आ रही है। मीमांसा बुराकोटी जो कि उत्तराखंड के लिए ये प्रयास करेगी। उनका ये जो बॉल उन्होंने डिलीवर किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ रोल होता हुआ, गति पकड़ता हुआ आ रहा है, और थोड़ा सा करीब। अब देखना है कि क्या दिल्ली इस एंड को जीत लेती है अथवा नहीं। यह आखिरी बॉल होगा। पिंकी द्वारा स्किप की भूमिका निभा रही है। मनुपाल को हमने देखा था जो लीड कर रही थी, सना जो कि सेकंड थी, और स्किप की अहम भूमिका इस वक्त निभा रही है वो है दिल्ली की अनुभवी प्लेयर पिंकी। अर्जुन अवार्डी, अर्जुन अवार्ड से उनका सम्मान किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बॉल को रोल करने जा रही है। गति है, और गति के साथ नीति भी है, करीब आता हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जैक को टच करेगा, थोड़ा सा कर्व लिया गया और बॉल वाइड जाता हुआ नजर आया।
मीमांसा बुराकोटी। दिल्ली 2 उत्तराखंड, दिल्ली 21 उत्तराखंड 2। और अब जाकर देखिए जैक को छुआ है, वहां पर समीकरण बदलेंगे। अब क्या फैसला दिया जाएगा, किस तरह से पॉइंट्स हो गए वो देखेंगे। वहां पर दोनों खिलाड़ी आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या अंपायर्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा? जी हाँ, अब यहाँ पर अंपायर्स की मांग की गई है, क्योंकि जिस तरह से जो आखिरी बॉल बहुत ही बेहतरीन डिलीवर किया था मीमांसा बुराकोटी ने, जो बॉल जैक को भी लगा, जैक आगे भी गया और अपने बॉल को भी मीमांसा बुराकोटी ने करीब रखा है। तो उत्तराखंड के पक्ष में ये एंड जाता है अथवा नहीं, ये देखना होगा। जितेंद्र टोकस वहां पर पहुंचे हैं। ये 2 बॉल यहाँ पर मेजरमेंट लिया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली 21 है, उत्तराखंड 2। अगर उत्तराखंड को यहाँ पर पॉइंट्स भी मिलते हैं तो इतना कोई फर्क दिल्ली पर नहीं पड़ेगा और दिल्ली अपने जीत के तरफ अग्रसर होते हुए नजर आ रही है। लॉन बॉल्स बहुत ही खूबसूरती के साथ आज यहाँ पर खेला जा रहा है। इस वक्त मेजरमेंट लिए जा रहे हैं और अब देखना है कि क्या इस मैच में, इस एंड में पॉइंट उत्तराखंड को मिलते हैं अथवा नहीं। जो भी हो निक, इस एंड में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है उत्तराखंड का। Delhi's unsaleable lead in the lawn ball. This is the women's triples. Delhi represented by Manupal, Sana Sharma and Pinky. And Uttarakhand represented by Tanishka, Ritika Mewar and Mimansha Burakoti. And 8 wood balls have been thrown. And there you see at the end of that, the deciphering taking places, all the chit-chats being taken. And this is Uttarakhand's Mimansha. She will make sure that these 2 wood balls that she will throw, she needs to make sure that they come in very close to Delhi's score. And Delhi's Pinky looks confident. She's an Arjuna awardee. There are only 2 Arjuna awardees, mind you, in the game of lawn ball. Nayanmoni Saikya of Assam and Pinky of Delhi. And there you go. That was a throw of Mimansha. Just quite kissed the maroon ball out there. Well, we can't see out here, but the signals have been shown by Manupal. This is Pinky. Pinky with a throw. Arjuna awardee, Commonwealth Games gold medalist with a throw. Touches, kisses one of the ball, but unfortunately it's little too wide, but they look confident. They still say that 1 point is still in their kitty. Uttarakhand's Tanishka now. The final throw. Rolling along the dice. If only there was a speedometer, it would have been great to see with what speed are they releasing this. That just about to reach the ditch, and Pinky saying, should I do it or not? Should I take the throw or not? And I think she says, okay, forget it. I'll take 1 point in the kitty. So the front end is finished. We will go with the rear end. And as the score will be updated, Delhi are still on 21, but the signal was being shown. They did get a single point. So there you go. Placement of the mat so that they throw the balls from the other end.
22 at the moment. Delhi is 22 and Uttarakhand 9. Placement of the jack. It needs to cross the validation point of 23 meters and both of them need to check whether it's at the center or not. Manupal with the first throw of the dice. It's pretty hot out here in Dehradun at the lawn ball complex out here at Maharana Pratap Sports College. The first throw done by Manupal. So 22-9, the last end. What can Uttarakhand do? They're playing 18 ends and this is Tanishka with that throw. तो ये आखिरी एंड यहाँ पर संपन्न हो रहा है। दिल्ली बनाम उत्तराखंड के बीच और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अब तक दिल्ली ने किया है। मनुपाल का ये जो बॉल था वो डिलीवर कर रही थी, थोड़ा सा वाइड है। तनिष्का का ये बॉल जैक बॉल के करीब बिल्कुल नहीं, काफी दूर। दिल्ली टीम में जो स्किप की भूमिका निभा रही है पिंकी, वो बहुत अच्छा गाइड कर रही है। और अब आई है सना, सेकंड शॉट लेने के लिए ये बॉल डिलीवर किया जा रहा है। बहुत अच्छा रोल, स्पीड में थोड़ा सा वहाँ पर रोलिंग किया गया और बॉल काफ़ी दूर चली गई है। लॉन बॉल्स एक बहुत बेहतरीन खेल जहाँ पर दिल्ली बनाम उत्तराखंड के बीच ट्रिपल में मैच खेला जा रहा है महिलाओं के वर्ग में। रितिका मेवार कोशिश करती हुई जैक के काफ़ी करीब आने की उनकी ये कोशिश, और बॉल तो आ गया है सीधा, लेकिन फिर से एक बार जो थोड़ा कर्व लिया गया दूर चला गया। सना नेशनल चैंपियनशिप में एक अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आज नेशनल गेम्स में बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है दिल्ली के लिए। 38वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता, जी हाँ 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता संपन्न हो रही है उत्तराखंड में, और इस वक्त मेजबान उत्तराखंड रितिका मेवार। अब तक जो बॉल आए हैं उनकी जो पोजीशन है, ये कहना मुनासिब होगा कि ये बॉल थोड़ा सा करीब नज़र आ रहा है रितिका मेवार का। और अब दिल्ली के लिए स्किप पिंकी और उत्तराखंड के लिए स्किप मीमांक्षा बुराकोटी अपने बॉल्स को डिलीवर करेंगे। आंकड़े बता रहे हैं कि इस मैच को दिल्ली आसानी के साथ जीत लेगी। तैयार होती हुई दिल्ली की पिंकी, काफ़ी अनुभव है पिंकी के पास। एक अच्छा बॉल को उन्होंने रोल किया है और बॉल रोल होता हुआ जैक के करीब आया तो है, देखना होगा स्कोर में बढ़ोतरी क्या दिल्ली की होती है या उत्तराखंड की। उत्तराखंड की मीमांक्षा बुराकोटी अब तैयार हो रही है। स्किप देखिए, अंतिम वक्त भी उनका जो बहुत अच्छा स्टांस और बॉल को डिलीवर करने की जो उनकी एक्शन और एक अच्छा स्पीड, और बॉल अब जाकर क्या करीब आएगा, जी नहीं, और ये होगा
दिल्ली के पिंकी का आखिरी बॉल जो अपने टीम के लिए करेगी। ट्रिपल का ये मैच, दिल्ली बनाम उत्तराखंड, और पिंकी यहाँ पर बॉल को डिलीवर करने के लिए तैयार। बहुत अच्छी बॉलिंग वहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन स्पीड और बॉल वाइड जाता हुआ। दिल्ली 22 और उत्तराखंड 9। मीमांसा बुराकोटी, उनका ये आखिरी बॉल इस मैच का, और वो भी वाइड गया है। तो अब दिल्ली की सना और उत्तराखंड की रितिका मेवार, इन दोनों के बीच सेटल हो रहा है। कौन सा बॉल नज़दीक है वो देखना होगा, और कितने पॉइंट्स मिलेंगे ये भी देखने होंगे। तो काफ़ी करीबी मामला है, और यही वजह है कि अंपायर को वहाँ पर बुलाया गया है। दिल्ली 22 उत्तराखंड 9। ट्रिपल में महिलाओं के वर्ग में ये मैच खेला गया है। पॉइंट्स दिए जाएंगे, मेजरमेंट किया जाएगा। इस बीच दोनों टीम्स के प्लेयर पॉइंट की मांग कर रहे हैं, और अब दो जो बॉल है वो उत्तराखंड के हैं, और जो एक बॉल है वो दिल्ली का है। और इस खेल में जैक के करीब जो बॉल होता है, जिस टीम का बॉल होता है, वहाँ से पॉइंट दिए जाते हैं। और अब इस वक्त अभी तक यहाँ पर पॉइंट्स दिए नहीं गए हैं, मेजरमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर दिल्ली को ये पॉइंट मिला है। जो बॉल दिल्ली का बॉल था वो जैक के करीब था। तो इसी के साथ इस मैच में दिल्ली ने 23-9 के साथ मैच को जीत लिया है। Very good afternoon to all our viewers. I have with me the Delhi team that defeated Uttarakhand in the women's triple event of the lawn ball. A very huge congratulations to the Delhi team. I have with me Pinky. सबसे पहला सवाल क्या था आपके मन में, मतलब स्ट्रैटेजी जो आपने उत्तराखंड के खिलाफ किया था? बस यही था स्टार्टिंग में कि जितने भी एंड्स, शुरू के 5 एंड्स जो है हमें लीड रखनी है। लीड लेने के बाद उसको फिर मेंटेन रखना है। मेंटेन रखने के बाद हमारा यही था कि अगर लॉन्ग जैक होता है या कुछ भी जाता है तो हमारा यही रहेगा कि हम फर्स्ट बॉल जैक पे ही लगाएं, उसके बाद जो भी आपका पॉइंट आता है उसको हम सेव कर पाएँ। तो वो इट्स क्लिक। तो स्कोर आपने देख ही लिया है। तो ये अकेले से नहीं, इट्स टीम इवेंट। तो दोनों ने बहुत अच्छा इन्होंने स्टार्ट भी किया और एंड भी उतना ही अच्छा किया है। आपके मन में कुछ वो था कि हाँ यहाँ से कुछ गेम पलट सकता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि हमारी सबकी स्ट्रेटजी यही थी, जैसा मैम ने बताया अभी, कि पहले ही लीड लेना है और उसको सेव करते हुए चलना है। तो फोकस यही था कि अगर हम एक एक पॉइंट भी लेंगे तो इट विल बी आवर मैच। क्योंकि हमारा मेन होता है कि आपको एंड सेव करना है। एंड मीन्स जितना एंड आप सेव हो गए, जब आप एक पॉइंट लेते हैं तो मीन्स यू वन द एंड। तो वो हमारा मेन वो था टारगेट। How do you want to inspire this game to every child in this country from nook and corner? First of all, just by playing well, to be an inspiration for some children. And since this game requires a lot of patience, focus, anyone who plays this sport has a better focus each day, and that also helps in their studies and their overall, routine. So of course, picking up this sport is, being an idol for someone looking up there. So everyone should take one of the sports, and for lawn balls, it really increases your patience, focus, and it overall just makes you a very calm person in general. And seeing the aggression that is just increasing day by day in students, especially school students, this game really helps you maintain that. So that's how I would like to inspire children to pick up this sport.